Criminals Most Wanted. Criminals Most Wanted. इस बार जानिए खानेवाल में जब जराइम पेशा नासिर की बढ़ती हुई कार्रवाइयां अपने उरूज पे जा पहुंची। जुल्म जब अपनी इंतहा को जा पहुंचा। इन तमाम मामलात का अहवाल क्या रहा? अच्छा देखो, जिस तरह ये सारी डिटेल्स आपके पास मौजूद है ना, ऐसे ही सारी डिटेल्स हमने तकरीबन 1 महीना पहले सब मुकम्मल की थी। और खानेवाल के इस एरिया में जराइम पेशा नासिर के लिए आसानियाँ ये हैं कि उनको इस इलाके में दाखिल होने और बाहर निकल जाने के लिए बहुत आसानियाँ हैं। एक्चुअली यहाँ पे आने जाने के रास्ते बहुत हैं। अच्छा, वैसे भी ये होता है कि क्रिमिनल्स को इंटर होने के लिए और एग्ज़िट होने के लिए अगर बहुत सारे खुले हुए रास्ते मिल जाए ना, तो उनकी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इजाफा होता चला जाता है। सर, ये मुल्जिमान जितनी भी तेज़ी क्यों ना दिखाते हैं, पकड़ा तो एक दिन ज़रूर जाना है। सर, आवाम की मुश्किलात बढ़ती चली जा रही है इन जराइम पेशा अफराद की वजह से, और इसके लिए एक मजबूत कानून बनाना पड़ेगा। और ऐसी प्लानिंग होनी चाहिए कि जिस प्लानिंग के बाद मुल्जिमान को राह फरार न मिल पाए। बात एग्जैक्टली यही है कि इसका सख्त से सख्त लॉ निकाला जाए और इस पर इम्प्लीमेंट भी किया जाए। इम्प्लीमेंटेशन मुकम्मल नहीं करेंगे ना, जराइम पेशा नासिर को इसी तरह मौके मिलते रहेंगे। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब, कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट के नाते कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 451। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से। ये मामलात इस बार रहे 487। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार 7 केसेस मंजर आम पर आए। चोरी, डिक्वेटी और रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के नाते ये रिपोर्टेड केसेस हैं 3877। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार आपने देखे। और इसके बाद हम आप सबको ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब कि जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं नई केस फाइल। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज हम आप सबकी तवज्जो चाहते हैं पंजाब के इलाके खानेवाल की जानिब। और हाँ नाजरीन, यहाँ मैं ये पैगाम ज़रूर देना चाहता हूँ कि इससे पेशतर हम कराची के एपिसोड्स जो आप तक पहुँचाते रहे, आप तमाम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात की जानिब से, तमाम नाजरीन की जानिब से, तमाम माओ बहनों बेटियों की जानिब से हमें जो एप्रिसिएशंस पहुँचता है, आपके जो ईमेल्स हम तक पहुँचते हैं, उनके बारे में नाजरीन हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि आपकी यही आरा, आपकी यही एप्रिसिएशन हमारे इन प्रोग्रामों को दिन दोगुनी रात चौगनी तरक्की की जानिब ले जा रही है। और ARY न्यूज़ क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर टीम का मेंबर
यही तो चाहता है कि हमारे पेश किए हुए प्रोग्रामों से कहीं ना कहीं कोई ना कोई अवामुन्नास को फ़ायदा ज़रूर होना चाहिए। और याद रखिए कि हमारे हर एपिसोड को गौर से देखा कीजिए ताकि आपको इन जराइम की वारदातों के देखने के साथ साथ ये भी मालूम हो सके कि खुदा न खास्ता अगर किसी के साथ ऐसे वाक़यात अगर रूनुमा हो जाएं तो आपको और हमें क्या करना चाहिए। शुरू करते हैं खानेवाल के इस एपिसोड को। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड को शुरू करते हुए हम अपने तमाम नाजरीन को यह जरूर बताना चाहते हैं, याद दिलाना चाहते हैं कि जहां जुर्म होगा हम वहां जा पहुंचते हैं। यूं जानिए कि पाकिस्तान के शहर शहर, गांव गांव, कूचा कूचा, करिया करिया, जिस इलाके से भी हम तक ऐसे मसाइल पहुंचते हैं, फौरी तहकीक और तफ्तीश के बाद हम वहां नजर आते हैं। मैं तो ये फांसी लगे। कि नहीं मालूम कौन कहां जुल्म की चक्की में पिस रहा हो। और यही ARY न्यूज क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का तुर्रे इम्तियाज है कि हर लम्हा हम आपको रखते हैं बाखबर जराइम के होने वाले ऐसे वाकयात से। और फिर हम आपको यह भी बताते हैं कि खुदा न खास्ता अगर ऐसे हालात, वाकयात, मुहर्रिका किसी के साथ दरपेश आ जाए तो उसे क्या करना चाहिए। 12 अक्टूबर 2019, FIR नंबर 211/19, थाना मखदूमपुर, जिला खानेवाल, E-टैग 1224, ताजीरात पाकिस्तान बजुर्म ज़ेरे दफा 395 के तहत यह तहरीर ज़ाबिता कानून में लाई गई। नाजरीन, खानेवाल के इलाके में जब अचानक ही जराइम की वारदात, देखते ही देखते लुटेरे मौके से फरार हो गए। नाजरीन, किसी भी इलाके में जब जुर्म की वारदात सरजद होती है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई होने वाले वक़ूए को कानून के अहलकारों तक जरूर पहुंचा देता है। होने वाली इन वारदातों के बायस आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे अवामुन्नास परेशानियों का शिकार होने लगी। इलाका पुलिस जराइम पेश अनासिर के ताक़ुब में सरगर्दा रही। सब कुछ इसी तरह चैन और सुकून से बीत रहा था। अचानक ही इस पूरे मंजर में हलचल बर्पा हो गई। इसी तरह रेलवे लाइन के इस दरवाजे को बंद करके जराइम पेश अनासिर पोशीदा होने लगे। इस जानिब गेट कीपर हैरान और परेशान था कि यह सब कुछ क्या शुरू हो गया। बस में बैठे अफराद को एक लम्हे के लिए भी यह गुमान न हुआ कि अगले ही लम्हे क्या होने वाला है। इसके बाद इन दहशतगर्द लुटेरों ने यही सब कुछ शुरू कर दिया। अभी ऊपर करो हाथ।
नान इस मासूम बच्चे पर भी जुल्म तशद्दुद से ये जराइम पेशा नासिर बाज ना आए। खुदा गारत करे ऐसे लुटेरों को कि जिनकी जिंदगी का महवर सिर्फ और सिर्फ लूटी हुई दौलत है और कुछ नहीं। शायद ये भूल गए कि अल्लाह की लाठी बेआवाज है। और इसी तरह ये जराइम पेशा नासिर अपनी मुजरिमाना कार्रवाइयां मुकम्मल करते हुए राह फरार इख्तियार कर गए। और इसके बाद इस पूरी बस के मुसाफिर ड्राइवर और कंडक्टर की जान के लागू हो गए। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इस लम्हे उसे क्या करना चाहिए। हेलो पुलिस स्टेशन। पुलिस कंट्रोल 15 तक ये इत्तला पहुंचा दी गई। सर मैं बस का क्लीनर बात कर रहा हूँ। जो हमारी इधर डकैती हो गई बस की, मखदूमपुर के पास, जल्दी आओ। फाटक के पास वारदात हुई है? किसके साथ? जी अभी अभी मुलजिम निकले, वो डाकू निकले, अभी अभी सब कुछ लूट के, सारी बस को लूट के ले गए वो। बस के साथ? ठीक है मैं अभी आ रहा हूँ। मेहरबानी होगी, जल्दी पहुंचो। मखदूमपुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में होने वाली इस जुर्म के वारदात की जैसे ही इत्तला पहुंची, कानून के एहलकार उसी जानिब रवाना होने लगे। और इस जानिब लुटने वाले मुसाफिरों ने एहतजाज की सूरत इख्तियार कर ली। तारीख सन्नाटों को चीरते हुए कानून के एहलकार मौके वारदात की जानिब रवां दवां थे। पुलिस कंट्रोल पर मुस्तकिल इस वारदात की गर्दिश ने डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को भी इसी जानिब मुतवज्जो कर लिया। नाजरीन, मौके का अहवाल बहुत हैरान कुन था। मुसाफिर किसी की बात सुनना ही नहीं चाहते थे। होने वाले इस जुर्म की इत्तला को पाते ही डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खानेवाल उमर सईद भी इसी और इसके बाद यहां मौजूद अफराद को हर तरीके से समझाया जाने लगा। हमें ये वारदात ट्रेस चाहिए, जिस तरह भी करना है आप उसको करें। जो नफरी आपको है, लीड हमने आपको दे दी है, वहाँ पे अब लोगों की हालत देखें उनकी क्या है। अव्वल तो ये वारदात होनी नहीं चाहिए थी, अब हो गई है, अब इसको अपन ट्रेस करें। जफर यहाँ पे सूरत हाल आपने देखी है, कितनी शर्मिंदगी का बायस है कि ये मेन रोड पे ये वारदात हुई है और बस में हुई है।
ये अब आपका काम है कि आप इसको ट्रेस करें और अपने साथ नफरी लें और यहाँ से निकलें। मैं उनसे बात की, इनको हम हैंडल करते हैं, आप वहाँ से। होने वाले जुर्म की इन वारदातों ने हर एक जहन को अपनी गिरफ्त में ले रखा था। वारदात हो जाती है, पुलिस का काम है उसको ट्रेस करना और हम उसे गाफिल नहीं हैं। वो टाइम बजाय कि हम डाकुओं की ताकों में गुजारें, हम इस वक्त यहाँ पे ज़ाया कर रहे हैं। आप यहाँ पे तसल्ली रखें, हमें वहाँ पे जाने दें। हम सर्च स्वीप ऑपरेशन करेंगे। वहाँ पे हमने लीड भी अपनी भिजवा दी है। हमारे पास लिस्टें भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको हम ट्रेस करेंगे। इंशाल्लाह आपकी वादा ट्रेस होगी। Criminals Most Wanted। ब्रीफिंग ले ली है, अब हमारे पास टाइम बड़ा कम है, हम मजीद इसको होने वाले ऐसे वाकयात की बाबत हुक्काम बाला की जानिब से सख्त तरीन अहकामात नाफिज कर दिए गए। मगर आवाम हैरानी और परेशानियों के समंदर में गोताजन रही। नाजरीन, जितनी सख्ती की जाती रही उतने ही जराइम की वारदातों में तेजी आती चली गई। यहां खड़े इस शख्स ने आती हुई बस को रुकने का इशारा किया। इधर बिठा लिया, बस में तो कुछ जगह ही नहीं, कहीं जगह है, पीछे बैठ जाओ। यह शख्स यूं ही बड़बड़ाता हुआ बैठ गया। बस में बैठे मुसाफिर जल्द अज जल्द अपनी अपनी मंजिलों पर पहुंचना चाहते थे और इसके साथ ही एक नई कार्रवाई का आगाज हो गया। बदमस्ती और ताकत के नशे में चूर ये लुटेरे इसी तरह लूटमार करते रहे। नाजरीन, इन्हीं तमाम मामलात के दरमियान बाहर की निगरानी करने वाले इस शख्स को जैसे ही यह शायबा हुआ कि कहीं पुलिस ना आ रही हो, बस इसी तरह इनमें बेचैनी फैल गई। आप लोगों को इसलिए ऐसे क्यों वहां पे लगाया गया? बहरहाल जो हुआ, अब आप उसको ट्रेस करें। मुझे तमाम मुलजमान जो हैं वो सलाखों के पीछे चाहिए। 100% रिकवरी जाए, अपना काम करें। और अब कानून के एहलकारों को तलाश है उस गिरोह की जिनकी जानिब से होने वाली मजमूम कार्रवाइयां हर एक के लिए सुहाने रूह बनकर रह गईं। यूं वक्त गुजरता चला गया। इस इलाके में जुर्म की वारदातों को परवान चढ़ाने वाले जराइम पेशा नासिर ये समझ बैठे कि अब वो किसी के सामने कभी नहीं आ पाएंगे।
मुल्जिमान की यही सोच उनके अंजाम की पहली सीढ़ी होती है। पूरे इलाके में सादा लिबास एहलकारों का बिछाया हुआ जाल जिसमें ये आ फंसे। यहां से फौरी तौर पर जो मालूमात हासिल की गईं, वो अगली मंजिल की निशानदेही कर रही थीं। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। सीधे खड़े हो। और कौन थे? हाथ ऊपर कर। हैंड्स अप। नाजरीन, आखिरकार जराइम की उलझी हुई ये वारदातें सुलझना शुरू हो गईं और यहां भी इन मुल्जिमान को इसी तरह गिरफ्तार किया गया। क्या नाम है तुम्हारा? अकमल सर। वालिद का क्या नाम है? मोहम्मद बख्श। कहाँ रहते हो? 93 टनवार। काम क्या करते हो? जिम्मेदारा। ये जिम्मेदारा की है? नहीं सर। गरीब लोगों को लूटते हो जो मेहनत मजदूरी करके वापस आ रहे होते हैं। कितनी वारदातें की हैं पहले? सर पहले नहीं की है। मैंने पूछा है कितनी वारदातें की हैं तूने आज तक? कितनी दफा जेल गया है? एक दफ़ा सर। तू तो कह रहा है वारदात नहीं की, फिर जेल क्या करने गया था? सर वो शराब के पर्चे में गया। तो वो क्या कोई सवाब का काम है? तो ले जाओ यार, बताते हैं इसको हम। बड़ा तू मासूम है, ले जाओ इसको औलाद में। तुमने भी इससे पहले कोई वारदात नहीं की होगी, ऐसे ही ना? नहीं जी। तो तुम भी मासूम बने खड़े कि तुमने इससे पहले कुछ नहीं किया? नहीं जी। तो थाना कोने वाली क्या वारदात की थी तुमने? वो जी बकरी मोल ले आई, वो बंदा दिता है जी, जिंद को मोल ले आई। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुमने वो खरीदी थी? जी हाँ। वो तुमने उसमें कोई चोरी नहीं की थी, ऐसे ही ना? जी नहीं। हाँ, तुम तो बड़े मासूम हो ना, तुमने कोई वारदात नहीं की। ये जो तुम्हें चोट लगी है, ये भाग के फायरिंग करते हो पुलिस पे, इसका मतलब है तू आदि मुजरिम है, तुझे ये मुजरिम ये चोरी फील नहीं होती हैं? बस जी वालदा साहब बीमार है जी, इलाज तो पैसे। ड्रामे नहीं करो। वालदा बीमार है तो इसका मतलब है तुम दूसरों को लूटने लग जाओगे? वो गैरत है तुम्हारे अंदर? गलती हो गई। ले जाओ इसको हवालात में बंद करो। बंद कर दो, हवालात में करो। सीधे होके खड़े हो, ये ड्रामे नहीं करो। जब बस लूट रहे थे तब भी ऐसे ही खड़े थे? कुछ भी नहीं सर। तो अब क्यों इतने डर डर के खड़े हो? अब भी बदमाश बनो ना। मैं पहली दफा आया सर इनमें। हाँ, ये तो हर बंदा यही कहता है, हर डाकू यही कहता है पहली दफा आया हूँ। मैं रिक्शा चलाता हूँ सर। हाँ, तुम रिक्शा नहीं चलाते, तुम तो बड़े तुम्हारे से ज्यादा कोई मौजे से नहीं है इस शहर में। दिन को रक्षा चलाते हो, रात को वारदातें करते हो। नहीं सर जी। क्या नाम है तेरा? मोहम्मद इमरान सर। बाप का नाम क्या है? वल्द यूसुफ जी। कौन होते हो? कौम पहाड़ है जी। कहाँ रहते हो? इधर लाहौर मोड़ पे जी। सारे लाहौर मोड़ पे रहते हो? ये इधर मकान लिया है जी किराए पे। क्यों लिया हुआ मकान किराए पे? फैमिली रहती है। तो फैमिली को पता ही है क्या करते फिर रहे हो? नहीं सर। क्या किया था उस रात तुमने? वो गाड़ी के आगे होके उसने पहले हमने फाटक बंद करा। फाटक बंद करके फिर उसने गाड़ी रोकी, वो बड़े असले वाले में, 44 वाले में। कितने पैसे इकट्ठे किए? वो उनको पता सर। तो तुम्हें क्या पता है? मुझे कुछ भी नहीं दिया। तुम्हारे क्या हिस्से में आया? कुछ भी नहीं सर। फिर गए क्यों? अब आप कमाने गए थे क्या? तो पैसे कौन ले गया जो इतनी वारदात करके ले गया? सारा सोना लूट के कौन ले गया? पैसे कौन ले गया जो बस के साथ वारदात करने वाला था? मोबाइल फोन किसके पास है? मोबाइल एक शहजाद के पास था। तुम एक दूसरे पे सारा इल्जाम लगा रहे हो। ये ना, ये मत बोलो कि आपको इंटरोगेट करके आप कोई नहीं बुलवाने वाला। नहीं सर। ले जाओ इसको, बंद करो, दूसरे को ले आओ। आओ आओ, बड़े तुम डेरादार और मेहमान नवाज हो ना,
बड़े तुम यहाँ पे लोगों को जगह देते हो कि आओ मेरे पास रुको, डकैतियाँ करो, लोगों का जान और माल की तबाही फेर के रख दो। क्या नाम है तुम्हारा? शहजाद अहमद मजहर हुसैन। क्या मतलब? असल नाम मेरा शहजाद अहमद है जी। और तुमसे बड़ा को 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर बंदा कोई है? तुमने अपने नाम ही 2 रखे हुए, तुम्हारी हरकतें क्या होंगी? नहीं भाईजान, शहजाद अहमद। भाईजान क्या होता है? क्लास फेलो मेरे? कौन होते हो? चाहल जी। क्या? चाहल। कहाँ रहते हो? 93 टनार जी। तो ये क्या किया तुमने? गलती होगी सर। कितनी उम्र है तुम्हारी? मेरी है 38 साल सर। तो तुम इतने मासूम हो कि तुम्हें पता ही नहीं है तुम्हारे इर्द गिर्द में क्या हो रहा है? सर मुझे तो ये मोटरसाइकिलों तक इनका कनेक्ट है। हाँ, तुम वारदात करने के लिए मोटरसाइकिल इनको प्रोवाइड करते हो ना? नहीं सर, मेरे को कोई पता। ये सारे डकैत तेरे पास कैसे पहुंचे? मेरे पास तो इरफान का तल्लक है जी। इरफान के ये मिलते जुलते हैं सर। मैं इरफान से पैसे लेने आया था सर। सारे तेरा नाम क्यों ले रहा है कि ये भी हमारा साथी है, हमारा सरबराह है, सरगना है हमारी? नहीं सर, नहीं। मैं तेरे मुंह पे करवाऊं तेरे साथियों को? बोलो सर। अगर उन्होंने कह दिया ये हमारे साथ था, फिर मैंने तुम्हें कहा कि चोर डकैत का कोई हलफ नहीं है, तुम्हारे नजदीक अल्लाह का कोई डर नहीं है। सर इरफान के साथ मेरा राब्ता था। इरफान को मैंने बुलाया, भाई आगे पैसे ले जा सर। किस बात के हाथ जोड़ रहे हो? तुमने तो कुछ किया ही नहीं है। बस इनके साथ वो पैसे वैसे जब मैं किस्तों के लेने थे ना, तो गलती होगी। पता नहीं कैसे लोग थे जी, क्या था जी। तो ये करने से पहले सोचना था सर। अब तुम्हें अल्लाह का डर, पुलिस के पास आके अल्लाह का डर याद आ गया सर। बस उस वक्त तो असला लेके बड़े दंदनाते फिर रहे थे। मुझे मौत आ जाए जी, मुझे मिल गए जी। मैंने तो किस्तें लेनी थी जी, बस गलती होगी मेरे से। तेरी जो हरकतें हैं, तू तो अल्लाह से दुआ कर के तुझे मौत ही आ जाए, नहीं तो अदालत तो तुझे सजा देगी देगी। तेरी आंखें बांध के तुझे साथ ले गए कि किधर लेके जा रहे हैं, तू बस नीचे ही खड़ा रहा। बस तुझे नहीं पता क्या काम करके आए। तेरी भी वालदा बीमार होगी, तू भी मजबूरी के तहत गया होगा। नहीं सर, अल्लाह पाक खैर करे। अल्लाह पाक झूठ बोलने का क्या फ़ायदा? अल्लाह पाक क्या खैर करे? तुमने उस दिन बड़ा खैर का काम किया है। नहीं सर, अल्लाह पाक बेहतर जानता है। मैं इस मामले में शामिल भी नहीं था सर। हाँ, पुलिस को तो तुम्हारे से मिलने का बड़ा शौक था ना, तुम्हें यहाँ पे ले आई है। नहीं सर। तो तुम्हारे साथ वाले खुद तुम्हें सब कह रहे कि हमारे साथ था ये, तुम कैसे कहते हो मैं नहीं था? नहीं सर, अल्लाह पाक गवाह बेहतर। नाम क्या तुम्हारा? मोहम्मद जुनैद अली। बाप का नाम क्या है? मास्टर सैयद अली। कौन होते हो? खाकी। क्या करते हो तुम? मेरा शॉर्मा बर्गर का पॉइंट था। तो ये उस रात शॉर्मे बेच रहे थे बस के साथ? नहीं सर, मैंने तकरीबन 1.5 महीने से शॉर्मा बर्गर का काम छोड़ा हुआ था। भाई के साथ लड़ाई हुई थी, मैं छोड़ गया था। फिर यहाँ मैं लाहौर चला गया था फैक्ट्री में, पैंप वाली फैक्ट्री में काम करने। हाँ, कोई नया रोजगार भी तो ढूंढना था ना। फिर लाहौर से फैक्ट्री छोड़ के आ रहे हो, कोई तो रोजगार ढूंढना था। नहीं सर, मैंने घर जाना था। भाई के साथ सुलह हो गई थी। भाई ने कहा तू छोड़, सारे मजदूरी करके क्या करेगा। करते तुम्हारे बाप? स्कूल टीचर है। तो गैरत है तुम्हें कोई? सर बस। तुम्हारा बाप मुआशरे की इस्लाह करता है, मुआशरे के अंदर एक नए से नए किरदार पैदा करता है, और तुम क्या करते फिर रहे हो? नहीं सर, अल्लाह पाक बेहतर जानता है। एक ही लफ्ज दोहरा रहा है, अल्लाह पाक बेहतर जानता है। तू क्या जानता है वो भी बता। तू इनको कैसे जानता है? जो इरफान है ना, वो जहाँ जिस दोस्त के घर में रह रहा था, उसके घर के साथ उसका घर है। तो उसको इल्हाम नाज़िल हो गया, तू भी है, उन्होंने सबने तेरा नाम ले दिया? नहीं सर, वो जिसके पास मैं रह रहा था ना, उसके वाले साहब ने इसे कहा हुआ था, जिस मुंडे के पास मैंने रह रहा था। क्यों जाता बैठता था? सर दुआ सलामती, घरेलू ताल्लुक से उठना बैठना, इसी वजह से। तो तुझे नहीं पता था ये क्या करते हैं? सर अल्लाह पाक बेहतर जानता खड़ा, मैंने इस काम में न। तो उस रात जब डकैती की, उस रात तो बड़ा तू माल लेके भाग रहा था साथ? नहीं सर, मेरे फायरिंग भी करता था रात पुलिस पे? नहीं सर। कैसे कैसे रूप बदलते तुम लोग। जब वारदात कर रहे हो तो उस टाइम तुमसे बड़ा कोई बदमाश नहीं होता, तुमसे बड़ा कोई फिरौन नहीं होता। हाँ, हम टेलीविजन देखने वाले अपने तमाम नाजरीन से यह जरूर गुजारिश करना चाहते हैं, इन मुल्जिमान का अहवाल तो देखिए। जब इनके हाथों में असलहा हो तो ये किस तरह दंदनाते नजर आते हैं, और आज ये किस तरह आपके सामने इबरत का निशान बने खड़े हैं। बस यही ARY न्यूज क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड की अनथक मेहनत और जुस्तजू है कि इन जराइम पेशा नासिर के पीछे तहकीक और तफ्तीश करते हुए हम एक लम्हा भी जाया नहीं करते। अन्ना, वेरी गुड, आपने बहुत बेहतरीन काम किया है, और तुम लोगों ने जिस तरह मैनेज किया इन चीज़ों को, ये है सबसे ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी। यही टेक्नोलॉजी का फ़ायदा है कि जिस टेक्नोलॉजी से आप लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपने देखा आज के जुर्म की दास्तान का मुकम्मल अहवाल। हमने आपको दिखाया कि खानेवाल के इलाके में जराइम पेशा नासिर किस तरह दंदनाते हुए अपनी मुजरिमाना कार्रवाइयाँ करते गुजर रहे थे, और आपने ये भी देखा कि इन्हीं जराइम पेशा नासिर ने, इस ही ग्रोह ने बस में सवार गरीब मुसाफिरों को किस तरह लूट लिया। और नाज़रीन मोहतरम, हद तो यह है कि इन जालिम और जाबिर लोगों को मासूम बच्चों पर भी कोई रहम ना आया, लेकिन
लेकिन हमेशा ही आपने ये बात सुनी होगी कि अल्लाह की लाठी बेआवाज़ होती है, और आपने देखा कि किस तरह कानून के एहलकारों ने इन जराइम पेशा नासिर को इनके अंजाम कार तक पहुँचाया। आज ये मुल्ज़मान कानून की हिरासत में हैं, कल अदालत में पेश किए जाएंगे और उसके बाद होगा इनके जराइम का एहतसाब। हम हमेशा एक ही बात कहते हैं कि याद रखने की इंतहाई अहम तरीन बात यह भी है कि अल्लाह अपनी मखलूक पर होने वाले मजालिम शायद कभी माफ़ न करे। बहरहाल आज के इस एपिसोड के इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुंचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम दोस्तों से सिर्फ यही तो कहना है कि खुदा न खास्ता अगर ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामला मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े राज़ में रखा जाता है। cmw@arYnews.tv या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com, और आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।